अस्सलाम वालेकुम जी। और इसाराना ऑफिशियल में मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग्स में मेरे साथ रहने का। मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये व्यूज़ होते बड़े वैल्यूबल हैं। ये वो लोग देखते हैं जिनको वाकई किसी चीज़ के तजिए की ज़रूरत होती है, बड़कों की ज़रूरत नहीं होती। ये तो बात ऐसे खैर मैंने इज़राए तफन्नुन कह दी। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि पीटीआई के मुश्किल दिन थोड़े ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के पैरों तले ज़मीन सरक रही है। और इस बात का इदराक जो है मुस्लिम लीग नून को भी है, हुक्मरानों को भी है। और बीच चौराहे में ये हांडिया जो है फूटने वाली है, लित्रो लितरी होने वाले ने। और आप सोच नहीं सकते कि ये जो मजबूरन भानुमती का कुनबा इकट्ठा हुआ है, कितनी जल्दी आ रहा है कि एक दूसरे के वाल फड़ के फुटेंगे और एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे। वो सिलसिले शुरू हो गए हैं। आज के व्लॉग में दो चीज़ें करूँगा। एक तो ये कि ये पीटीआई के जो मुश्किल दिन हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं, तो कैसे ख़त्म होने जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा दिलचस्प चीज़ है। बहुत सारे तजिया निगार अब झूठ को और अवामी ख्वाहिशात को या अपनी ख्वाहिशात को बुनियाद बना के तजिए करते हैं। वो हिट भी होते हैं, लोगों को शौक़ है ज़रा ऐसी चीज़ें सुनने का। लेकिन मैं तो एक बीइंग्स जर्नलिस्ट आपसे जो भी तजिया करता हूँ, वो उसकी कुछ बुनियाद होती है और वो फिर आपको भी समझ आती है। अब मैं ये कह रहा हूँ इमरान के पीटीआई के दिन जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं, तो उसके कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको समझ आएगी कि फिर होने क्या जा रहा है, आने वाले दिन की जो है उसका मुस्तकबिल का नक्शा क्या बनने जा रहा है। और ये नक्शा कोई बड़ा अच्छा नहीं है नून लीग के लिए, ये किसी के लिए भी। मैं नहीं चाहता कि तसादुम का मुतहमिल मुल्क हो, लेकिन बहरहाल कुछ होने जा रहा है। क्या कैसे आज आपने एक चीज़ देखी कि अमरीकी सफ़ीर से पीटीआई के वफद की मुलाकात हुई है। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि ये मुलाकात वजारत खारजिया की दरख्वास्त पे हुई है। यानी उन पे इतना प्रेशर अमेरिका का आया है कि वो मिलना चाहते हैं और पीटीआई से मिलना चाहते हैं। तो एक बात आप समझ लें, एक तो ये बात तस्लीम कर ली गई कि पाकिस्तान के सियासी हालात में पीटीआई का रोल सबसे अहम है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और अमेरिका भी इसे तस्लीम कर रहा है। इवन पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इनडायरेक्टली तस्लीम कर लिया कि जी इनसे मिल लें, ये पाकिस्तान के मेजर स्टेक होल्डर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान तो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका के साथ, और आज मुलाकात कर रहे हैं। तो मुझे उनकी जहनी हालत पे हंसी आती है कि उन्हें एक बारीक बात समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका की उन ख्वाहिशात के जवाब में कहा जो बतौर पाकिस्तानी हमें कबूल नहीं है। लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर है, तो इसको तो तस्लीम को इनकार नहीं किया जा सकता, और उससे ताल्लुकात रखने पा हमारी दुनिया की मजबूरी है। तो ये कहना कि जी चूँकि हम एब्सोल्युटली नॉट कह चुके तो उनसे मिल ही नहीं सकते, तो ये बड़ी अहमकाना सी बात है। मुझे उनकी ज़हनी हालत पे हंसी आती है। आज एक और बड़ी खबर आई, 20 पीटीआई के कारकुनों को रिहा कर दिया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। खामोशी से ही खबर भी कोई इतना शोर नहीं मच सका। यानी आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता 9 मई तक, खैर ठीक है 9 मई को होगा मीडिया में 9 मई के हवाले से, लेकिन फिर आप देखेंगे कि फिजल आउट होनी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तीसरी सबसे बड़ी खबर जो बम फटा मुस्लिम लीग नून दे सारी खे पै गई है समझो। आज वो अजीम फैसला है तरमीनल्ला साहब का और मंसूर अली शाह साहब का। उन्होंने तो इन्हों के पुगाने चो ही हवा कटती। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि भाई इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं हो सकता। कि तुझे अंदाज़ा करें कि मंसूर साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अगर फ़र्ज़ करें कि आज़ाद अरकान 200 हों और एक पार्टी के साथ वो हों, तो सीटें किसे मिलेंगी। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी 7 वाले को। तो उस पर फिर पूरे कोर्ट में कहका बुलंद हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी जवाब का ये है जवाब कि आप पे कह कहे बुलंद हो रहे। आज उन्होंने धज्जे में कहा लीरो लीर कर छड़िया उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भी और ये हुकूमत को और सारे को। प्रैक्टिकली इस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत का जवाब खो चुकी है। ये इतनी बड़ी चेंज है, इतनी बड़ी चेंज है कि आप सोच नहीं सकते। अगर ये मुस्लिम लीग कोशिश करेगी कि लार्जर बेंच बन के और अपने बंदे डाल के को किसी तरह मामले को किया जाए, लेकिन जो अतर मिनल्ला साहब ने और जस्टिस मंसूर ने फैसला दे दिया है, ये अब इसे आगे पीछे करना इतना आसान नहीं है। पीटीआई के लिए इतनी बड़ी ऑक्सीजन है कि आप सोच नहीं सकते।
और समझ लें कि पीटीआई में दोबारा जान पड़ गई है अदालती इस फैसले के बाद। तीसरी बड़ी खबर ये कि परवेज़ इलाही के लिए भी अदालत ने कहा है कि जी आप इनको इनकी मर्ज़ी के इलाज के सहूलतें दें और हो सकता है उन्हें घर भी शिफ्ट कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा अगर आप समझें कि परवेज़ इलाही के भी मुश्किल दिन जो है वो ख़त्म होने जा रहे हैं। और इत्तलात यही है कि चौधरी ख़ानदान के, ख़ास करके परवेज़ इलाही साहब के और मोनस साहब के शायद आने वाले दिनों में मुश्किलात कम हो जाए, मोनस साहब की वापसी भी हो जाए और कुछ मामला ठीक हो जाएंगे। ये पहला स्टेप है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो हुआ है। अब आप इस सारे सीन को अगर इकट्ठा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अमरीकी वफद का मिलना पीटीआई को, सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा रिलीफ देना, परवेज़ इलाही के लिए रिलीफ मिलना, 20 पीटीआई के कारकुनों की रिहाई, ये सब चीज़ें मिलाएं तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बात हो चुकी है, सेटल हो चुकी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप याद रखिएगा, मैं पहला आदमी हूँ जो कह रहा हूँ कि अक्टूबर नवंबर तक इंतखाबात का ऐलान हो सकता है। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। यही वजह है कि 11 मई को नवाज शरीफ साहब खुद सदर बनने जा रहे हैं, साद रफ़ीक जनरल सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं। आज दिलचस्प बात यह कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर में थे और वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए और वो थोड़े से फासले पे थे और उन्होंने इस इजलास में शिरकत की ज़रूरत महसूस नहीं की। यहाँ तक कि ख़ुद उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो रिपोर्ट गंदम के हवाले से पेश करना थी वो भी नहीं की। अब इस बात को आप समझें, शहबाज शरीफ की अपने भाई से मोहब्बत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन वो इतने मजबूर हैं। वो जो फिल्म आई थी वहीद मुराद की, उसमें वो कहती हैं, रानी कहती है मजबूर है उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। तो वो मजबूर हैं उफ़ल्ला वाली बात है और वो कुछ कह भी नहीं सकते वाली बात है कि वो भी अपने भाई के साथ होने के बावजूद अपने भाई के साथ नहीं खड़े हो पा रहे। और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुकाबला जो होने जा रहा है वो पंजाब वर्सेस विफाक है। अब वो क्योंकि वीलॉग इतना लंबा हो गया कि मैं इसमें ये वाली बात कर नहीं सकता। मैं अगले वीलॉग में आपसे इस पे बात करूंगा कि आने वाले दिनों में पंजाब ते विफाक किस तरह लितरो लितरी होने जा रहे हैं और उसके लिए तबले जंग बच चुका है। दोनों पासे से घोड़े जड़े ने तैयार ने, मीडिया के अंदर अपने अपने घोड़ों को तैयार किया जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं, क्या होगा, उस पर मैं अगले वीलॉग में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।